हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग स्पोकन सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। यदि आप सेंटेंस क्या होता है नहीं जानते हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल से बताया गया है कि सेंटेंस क्या होता है। ये हमारा सेकंड डे है और आज हम जानने वाले हैं कि बोलने के लिए और हमें क्या चीज़ चाहिए। तो पहले हमने देखा था कि सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेंटेंस के अलावा और ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे बोलने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेल मी। हम सीख रहे हैं बोलना, तो बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पर्सन। विदाउट पर्सन वी कांट स्पीक। बिना व्यक्ति के हम नहीं बोल सकते। जी, हम बोलना सीख रहे हैं ना, कहाँ बोलेंगे? किसी व्यक्ति के सामने बोलेंगे ना। बिना व्यक्ति के अगर हम बोलेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पागल कहलाएंगे ना। समझ आया ना? देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो कोई व्यक्ति देख के समझ जाएगा किसी से बात कर रहे हैं। और ना तो मेरे पास मोबाइल है और मैं ऐसी बात करूँ अकेले तो पागल कहलाऊँगा ना। तो हमें बोलने के लिए क्या चाहिए? पर्सन चाहिए। तो अब देखते हैं कि पर्सन होता क्या है और पर्सन का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, पर्सन एक होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो। जैसे बोलने वाला, अगर मैं अकेला हूँ ना, बोलने वाला अगर मैं अकेला हूँ, अगर मैं अकेले बात कर रहा हूँ तो आई, अगर एक से ज़्यादा है तो वी। वैसे सुनने वाला, जैसे कि हाँ, सुनने वाला अभी आप हो ना, देखने वाला आप हो, सुनने वाला भी आप हो। अगर सुनने वाला एक है तो यू, और एक से ज़्यादा है तो भी हम यू। अब जिसके बारे में बात करें, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। देखो, यहाँ दो व्यक्ति खड़े हैं और इन लोग बात करें इस रोहन के बारे में। इसका नाम रोहन है, रोहन के बारे में कि रोहन अच्छा है, रोहन के पापा डॉक्टर है, रोहन पढ़ता है, रोहन गाना गाता है। समझ आया ना? तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस तीसरे व्यक्ति के बारे में। समझ आया? तो इसके बारे में बात करें मतलब वो होगा थर्ड पर्सन। समझ आया ना? तो हम यहाँ तक देखिए, हमने बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करें, समझा? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि रोहन अच्छा है, उसका भाई स्कूल जाता है, उसके पापा डॉक्टर है, तो ये हुआ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन एक है तो ही, लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए सी, और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट एंड नेम। अगर ये एक से ज़्यादा है तो दे। समझ आया? तो ये है पर्सन। देखते हैं हम स्पीकिंग मिक्स का यूज़ कैसे करेंगे। ओके, अगर जो पर्सन पढ़े हैं वो पर्सन अगर सब्जेक्ट रूप में काम करें तो ऐसा होगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। अगर यही पर्सन ऑब्जेक्ट रूप में काम करे तो ऐसा होगा। समझ आया? अगर यही पर्सन रिलेट करे, इसका मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सब्जेक्ट। अगर यही पर्सन सब्जेक्ट रूप में काम करे तो कैसा होगा? जैसे कि मैं बोलता हूँ आई एम अ डॉक्टर। मैं क्या बोलता हूँ? आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है तो आई। अब देखो, यू आर विथ मी, तुम मेरे साथ हो। तुम हो किसके साथ? मेरे साथ। यू आर विथ मी। तो देखो, तो हमने इस आई का ऑब्जेक्ट रूप में काम किया तो ये हो गया मी। समझ आया ना? तो हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में यूज़ किया तो इसका क्या हो गया? मी। तो ये आई का मी। वैसे सी इज़ माई ब्रदर। अब इसका मतलब क्या? रिलेट करना मतलब रिलेशन बताना, जोड़ना, संबंध बताना। जैसे कि मैं बोलता हूँ वह पापा हैं, वह पापा हैं, वह मम्मी है, वह भाई है। समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि वह मेरा भाई है, वह रोहन का भाई है, वह उसका भाई है, वह मेरे पापा है, वह उसके पापा है। तो ऐसे रिलेट करना, समझ आया? रिलेशन बताना, संबंध बताना। तो जब हम इसी पर्सन का किसी से रिलेट करते हैं, किसी से रिलेशन बताते हैं, तब क्या होगा? आई का क्या हो जाता है? माई, वी का अवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, नेम का नेम्स। समझ आया? देखो कैसे एग्जाम्पल देखो, सी इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर, वह मेरी मम्मी है। समझ आया? ही इज़ माई ब्रदर। तो समझ आया ना? यदि हम पर्सन का सब्जेक्टिव रूप में यूज़ करें तो ये ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव रूप में यूज़ करें तो ऐसा होता है, और उसी पर्सन का रिलेट करें, किसी के साथ रिलेशन बताए, किसी के साथ संबंध बताए तो ये ऐसा होता है। तो हमारे लिए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलना सीख रहे हैं, समझ आया? विदाउट पर्सन वी कांट स्पीक, इसलिए हमारे लिए पर्सन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।